बलदाऊ को भ्रात पार कर नैया है, पार कर नैया है। ताली आगे, जय भोले। को छैया है, यशोदा मैया है, बलदाऊ को भ्रात पार कर नैया है, पार कर नैया है। जय भोले, हाथ आगे, जय। बलदाऊ को भ्रात पार कर नैया है, पार कर नैया है। श्रीमदोष भगवतम नंद नंदनाय केशवम नित्यं कृपाये माधव तस्यो नेवो न पंचन्ति। यशोदा के आंगन में अब कन्हैया टुन्न टुन्न घुंघुनियां बजाते हुए अंगना में छन्न 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 करते हुए घूम रहे। एक दिन की बात थी, यशोदा मैया ने बाजरा की रोटी और माखन में डुबाई के दहिया में डुबाई के कन्हैया के हाथ में दे दी और अपने अंगना में वह रोटी को लेकर के घूम रहे हैं। इधर क्या हुआ श्रोता हो, कागभूषण जी नीलगिरि पर्वत से दर्शन करने के लिए आए कि भगवान ने अवतार ले लिया है, चलो दर्शन करके आऊं। सुबह सुबह बालक लौटते हुए मिट्टी में लौट कर कन्हैया और हाथ में रोटी को पड़ते हुए घूम रहे हैं। धूरी भरे अति शोभत श्याम जू, ऐसी बनी सिर पे एक चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निज कोटि, काग के भागे बड़े रजनी हले, हाथ से ले गयो माखन रोटी। मेरी सखी कौआ के बड़े भाग्य भगवान के हाथन से खोट मार मार के
माखन रोटी खा रहे हुए और भगवान कन्हैया बिड़ा रहे हैं, बाई रोटी को अपने मुंह में दे लेते हैं और बाई रोटी को कागा खा लेता है। उस छवि को देख करके श्रोता और देवता लोग चक्कर में पड़ गए, ये भगवान कैसे, ये काग का जूठो खा रहे हैं, कागा के साथ हम भोजन कर रहे हैं। पीली सी कछौटी बांधे हुए एक जूड़ा बना हुआ है उनके सिर का, और खेलते हुए या लकुटी और कामरिया पर राजुति हूँ पुर कोरी तज डारो, आटो से ते नबोन दिखे सुख नंद की गाय चराए विसारो, कौन नन तेरा सखान जवे ब्रस बन दाए तड़ांग निहारो, कोटिक की कल दाती बरे करीलन की कुंज कुंज निवारो। या छोटे से बालक ने भगवान ने अब बायरा की रोटी और दहिया खाने के लिए त्युआने इंद्र को बैकुंठ को राज छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ गया। रसखान कहते हैं, रसखान जात के मुसलमान थे, लेकिन भगवान की इच्छा, भगवान के बहुत, कन्हैया के बहुत बड़े भक्त थे। इस प्रकार से देखते हुए कागा ने माखन रोटी खाई। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से जब लीला कर रहे हैं भगवान, भगवान की लीला में सहायता करनी चाहिए। छड़ भंगुर की कलिका, हमारी जो जीव है यानी हमारी सांस है, छड़ भंगुर ज्यादा नहीं है। छड़ भंगुर की कलिका जीवन की कलिकाल कली, छड़ भंगुर की जीवन कलिकाल कले, खिली न खिली अति धूप खिली, मलिया गिर की सुख संदहवा, समीर चली न चली, कलिकाल कुठारी लिए फिरता, कलिकाल कुठारी लिए फिरता, इस तन पर नम्र की चोट झिली न जली, हरि भजले हरि नाम हरि रसना, अंत समय पे हिली न हिली। भगवान की अमृतमयी कथाओं का पान करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारा संसार, ये शरीर नाशवान है, जाने कब कितने समय पे खत्म हो जाए। इस प्रकार की लीला को बढ़ाते हुए माखन चोरी, माखन की लीला भगवान कर रहे। एक दिन मैया बालकों के साथ में खेलने के लिए गए और ब्रज की रज को भगवान कन्हैया ने अपने मुंह में डाल लिया और संग में ग्वाला थे, कहने लगे अरे दारी के मैया थे हम तेरी कह देंगे, क्यों कहते ने माटी खाता है। कन्हैया बोले दारी के अगर मैया थे कही तो ते संग कल से हम खेलेंगे नहीं। दामा कहने लगो ठीक है लाला कहियो मती, दो चार नहीं कही, एक ने कह दे कि नहीं मैं तो मैया थे जरूर कहेंगे, जा कानूना को मैया से पिटवावेंगे, जाए के मैया से कही अरे मैया तेरे लाला ने आज माटी खाई है।
मैया उसके पीछे कहने लगी, लाला तेने माटी खाई है? ना मैया मैंने माटी ना खाई। उसको मोह, मैया तू झूठी जान रही है तो मुरे मुंह में देख ले। जब भगवान कन्हैया ने अपने मुंह फाड़ा तो बा में एक दूसरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। बा में दूसरी यशोदा मैया दिखाई दे रही है, नंद बाबा दिखाई दे रहे हैं। और मैया सोचने लगी, बाहर देखा जी हुका रहा है। कुछ देर बाद मैया बेहोश हो गई। भगवान ने समझा, अगर मैया मेरे पास विश्व रूप दर्शन कराया माँ को, कन्हैया ने सोचने लगे अगर मैया मुझको भगवान मान लेगी तो मेरी प्यार नहीं करेगी मुझसे। अपनी लीला को समेट लिया और कहने लगे, मैया नन्हे नन्हे हाथों से मैया को जगाने लगे, मैया खड़ी हो जा, वो माखन रोटी दे दे, भूख लगी है। अरे मांग रहो माखन रोटी कन्हैया मैया, मांग रहो माखन रोटी कन्हैया मैया, मांग रहो माखन रोटी कन्हैया मैया। टीका दे दे अचरवारी दे दे मैया, मांग रहो माखन रोटी तू दे दे मैया, मांग रहो माखन रोटी तू दे दे मांग रहो माखन रोटी कन्हैया मैया। अरे मैया खड़ी है जा, देखो माया देखी तो कन्हैया गोद में ले लो, मैया खिलाने लगी। ऐसे समय बीतने लग गयो और जब कुछ समय बीतने लगो अपने लाला के पास बैठा ले और लाला से बातें करने लगी। क्या लाला कहने लगो, मैया जी बता तो दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया जसोदा ने कन्हैया की नाक पकड़ के कहने की, लाला मुझ तो से ज्यादा कोई प्यारो ना, दूध प्यारो ना और कोई संसार वारो प्यारो। अरे लाला मुझ तू सबसे प्यारो है। ठीक है मैया। भगवान की अनुकंपा से मैया ने गाय का दूध चूल्हे पर रख दिया उठने के लिए। भगवान ने अग्नि को तेज कर दिया और तेज करके उस अग्नि तेज हुई से दूध का उफान आने लगा। और इधर मैया से कन्हैया बता रहे हैं कि मैया हाँ तो तू बहुत अच्छी है, तू मुझे बहुत प्यार करती है। मैया कि हाँ तो तू मेरी गोद में मुझे बैठाए रहे। जब मैया के जो दूध उफना उसमें से जो सुगंध आई, जो मैया ने देखी कि दूध फन गयो
दौड़ के आई लाला को मई धरती पे पटक दो, दौड़ी दौड़ी आँच को पानी डालने के लिए गई। जब अग्नि में पानी डाला, अग्नि शांत हो गई और दूध था इधर उधर फैल गया, खुशबू देने लगा। मैया को गुस्सा आ गई कन्हैया को, मैया के तू अवई तो जो कह रही कि दूध ना लाला तो से प्यारा मोह कोई ना है। इस प्रकार से भगवान कन्हैया लीला कर रहे हैं। जब एक दिन मैया दध मंथन कर रही थी, दध मंथन सुबह सुबह उठ करके दध मंथन कर रही थी, तो कन्हैया सुबह जल्दी जग जाते हैं और जल्दी जग करके घूमने लगे और मैया के पास पहुंच जाते हैं। और मैया तो बा पहले ढर्रक मर्रक चला रही है। एक कुलैया थी बड़ी भाई मथनिया, अब मथनिया में 10-20 किलो दूध से भी ज्यादा मैया उसको माखन निकाल रही है। कन्हैया जाकर के बैठ गए, मैया हाँ मैया मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दे। अब मैया ने आदो तो फेल हुआ, का फेल हुआ, हाँ मठा। जब सुबह सुबह मैया घी निकाल रही है तो काय में तो निकाल रही है, का माता मालूम है? काय में तो निकाल, तू बता दे। क्या बताए तुम? अम्मा पूछ लो। अम्मा का जानती है। मठा फेर रही है यशोदा मैया, का फेर रही है? मठा। मठा फेरो या तो दही, मठा ना तो मठा तो फिर के बनतो है। यशोदा मैया दही मथ रही है, दध मंथन कर रही है। अरे मठा तो जब मंथन है जाएगा तब बनेगा। तू कह रहा है हाँ? मठा फेरो। यशोदा मैया जब मंथन कर रही तो उसने कहा कि जाकर के रोटी मांगी। ए लाला डट जाने क्या, ये दध मंथन आदो मैंने फेर लियो, अगर मैं इस रही को रोक देंगो तो मैं द्वारा से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद खानो खाइयो, माखन रोटी खाइयो, मैं जरूर दूंगी। तो धीरे धीरे यशोदा मैया के पैरों से लटक गया, लेकिन उस रई को बंद करा दिया भगवान कन्हैया ने। जब बंद कराया, माखन रोटी खाई, गुस्सा में चली गई लेने के लिए। तो गुस्सा है गए तो मैया चली जाती है बाहर की तरफ और कन्हैया एक छड़ी ली है और छड़ी जा करके भरी हुई मटकिया में एक मार दी और मटकिया फैल गई। तब तक यशोदा मैया आई, देखने लगी पूरे आंगन में भरो पड़ो है। कहा का पड़ो बताओ? मठा दही। और जय न मालूम है दही पड़ो है कि मठा पड़ो। अरे आदो तो फिर चुको है यशोदा मैया को, ना दही अथु ना मठा अथो, बात क्या कहते? आधा फेरा। आधा फेरा पूरे आंगन में भरा पड़ा हुआ है। अब मैया देखे अब घोटन तक तो कन्हैया खड़े है उसमें। आज मैया की गुस्सा आ गई कि मेरी सासू के हाथ की मथनिया दारी के तना ये फोट डारी। अब देख रहे हो एक छड़ी ली और गुस्सा में पकड़ने लगी और छोटी छोटी बइयों वाला घूमने लगा, बाखर में घूमने लगा। लेकिन 2 अंगुर का फैसला रह, या तो पकड़ में ना आ रहा। जय हो।
जब मैया परेशान है गई, भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया के हाँ तू मैं पकड़ लेगी, मैं जरूर पकड़ लेगा। जब दौड़ी 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 खूब दौड़ते रही लेकिन पकड़ में नहीं आई तो थक गई, तो उसके छड़ी थी उसने फेंक दी। छड़ी कहते हैं अहंकार को। अगर अहंकार तुम्हारे अंदर है तब तक भगवान पकड़ में नहीं आएगा। मैया छड़ी पकड़ाई तब तक भगवान पकड़ में नहीं आए। जब छड़ी को फेंक दिया, भैया पकड़ ले। भैया पकड़ के लगे दारी के तो अब देखे तेने बहुत परेशान करो। आकर के मैया ने ऊखल से कन्हैया को बांधो और मैया कहने लगी अगर हाथ में अपने लाला को बांधेंगे रस्सी से तो लग जाएगी छोटी छोटी नरम कलैया है, पैर में लग जाएगी, पैर में नहीं बांधो। और गर्दन में तो बांधने को कोई सवाल ही पैदा ना हो। हाथ में के पैर में क्या लगी, हाय में लाला का कोई मुर्र लग गई तो पैर टेढ़ो है जागो। माता निर्माता भवते, माता कितना भी गुस्सा करे लेकिन पुत्र के लिए करऊं सदा। जैसे माता रखवारी करते पुत्र की, क्या उसे चोट न लग जाए, कोई परेशानी नहीं है जाए, ऐसे ही भगवान रक्षा करते। तुलसीदास बाबा कहते करऊं सदा जिनकी रखवारी, जिनकी रखवारी। बालक महतारी। राम सिया राम मुझे जय राम। राम सिया राम मुझे जय राम। भगवान भक्त की ऐसे रक्षा करते ऐसे माता कर रही है, कह रही है कि अगर जागो पैर हाथ में बांधूंगो तो नरम कर नहीं आए, लग जाएगी मेरे लाला के, और पैर में बांधूंगो तो पैर में ही चोट ही लग जाए। तो मैया कहाँ बांध रही है? कमर में। मैया कन्हैया को कमर में बांधा, और कमर में बांधने से भगवान का नाम एक दामोदर पड़ा। जय हो। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को, इसलिए दोनों जोड़ करके दामोदर नाम एक भगवान का पड़ा है। लेकिन बांध रही है मैया, लेकिन दो आंगुर छोटे पड़ जाते हैं। जब अंटा लगावे कमर में तो वो दो आंगुर छोटी। और रस्सी कौन सी ला रही है मालूम है? घर में से रस्सी लाई, तब अंटा लगावे, जब घंटा लगावे तो दो आंगुर छोटी। कन्हैया बंधवे ना, अरे मैया थक गई। कन्हैया कहने लगे मैया हाँ लाला, मैया मुझे बांधेगी तो बांध ले, मुझे अच्छे अच्छे नहीं बांधे पाए मैया। ऐसे ना बंधे। हाँ? तू क्या बांधेगी? जिनके शरीर में पर डीम लग गई, 1000 वर्ष तपस्या कर पाए, वे नहीं बांध पाए। जाके हृदय द्वेषदम नहीं माया, जाके हृदय बसे रघुराया। प्रेम से प्रकट होई में जाना, जान ले कोई प्रेम समान। भगवान
तो मैया से कहने लगे मैया बांध। अरे मैया मैं जा रसी में नहीं बंधेंगे। तो लाला बांधना है मैया बांधना है जननी बांध लीजिए बड़ी बड़ी रस्सी मैया छोड़ दीजिए बड़े बड़े रस्सी मैया खोल दीजिए बड़ा बड़े रस्सी मैया खोल दीजिए बांधना है होए मैया बांध लीजिए बांधना है होए मैया बांध लीजिए बड़ा बड़े रस्सी मैया खोल बड़ा बड़े रस्सी मैया खोल दीजिए अरे माँ मैं प्रेम डोर में बंध जाऊं 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 बंद करके मैया सुख पाऊं बंद करके मैया सुख पाऊं बड़ी बड़ी रस्सी मैया बड़ी बड़ी रस्सी मैया छोड़ दीजिए रस्सी बांध छोटी वाली राशि में बांध लीजिए बड़ा बड़ी रस्सी मैया बड़ा बड़ी रस्सी मैया खोल दीजिए छोटी वाली राशि में बांध लीजिए छोटी वाली राशि में बांध लीजिए भाग भाग बाबा पानी साला बाबा साग 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 छोटी वाली राशि में बांध दीजिए छोटी वाली राशि में बांध दीजिए ऋषियों ने मुझको बांध न पाया ऋषियों ने मुझको बांध न पाया ज्ञानी ने मुझको बहुत तड़पाया ज्ञानी ने मुझको बस कर पाया ऋषियों ने ज्ञानियों ने मुझे नहीं बांध पाया ये पीरे पीरे पैरे जिनमें जिन्हें उन्हें बांध पाओ प्यार वाली रस्सी में भगवान कह रहे मैया प्यार वाली रस्सी में बांध लीजिए छोटी छोटी रस्सी में बांध लीजिए छोटी छोटी राशि में बांध लीजिए छोटी छोटी राशि में बांध लीजिए
रस्सी मैया छोड़ दीजिए, छोटी वाली रस्सी में बांध लीजिए। मैया ने सब रस्सी छोड़ दी, एक ढरक मरक वाली रस्सी जो दधमंथन करती थी, बाई रस्सी में भगवान बंध गई और बंद करके ऊकल से बांध दिया। जय हो। कहने लगी दारी के तेने बहुत परेशान कर लो, आज आज तू यहाँ से बनोरे उखल से। भगवान कहने लगे मैया तो बांध गई, अब बैठे बैठे काम का करे थे, एक काम कर ले, जे नल और कुंवर के वृक्ष खड़े दो, अब इनको उद्धार करने के लिए भगवान का नैया उखल एच करके चलने लगे घुटन घुटन। और जब पेड़ साइड में दोनों खड़े थे, उनके बीच से निकले और उखल उसके अड़ गया। और जैसे ही भगवान ने ताकत लगाई, वे वृक्ष उखड़ करके जमीन में धड़ाम सीधे गिर पड़े। जब वृक्ष गिरे तो उन वृक्षों में थे दो दिव्य पुरुष निकले और भगवान की परिक्रमा करके हाथ जोड़ के चलवे लग गए। भगवान ने कही अरे नालायक हो, तुम आई मैंने जामे ते मुक्ति कर दई, और जब वृक्ष के तुम मनुष्य बना दे, कम से कम मोए में हाथ पाए तो छूट जाओ। अरे मैं जब बना पड़ा हूं मोए तो छोड़ दो, तुम चंदा वे नलकुबर कहने लगे प्रभु तुम तो बधाई अच्छे लगते हो, अगर तुम छूट गए तो हमारे बंधन को छुटावे हो, अगर तुम बंधे नहीं होते तो हमारे खड़े खड़े हम जावे हमें सूख जाते, लेकिन वहां उद्धार नहीं है पावत। ताते प्रभु हमें तो क्षमा कर दो, तुम तो ऐसे ही बंधे रहो। भगवान कन्हैया को इस प्रकार से समझाते हुए चले गए। छोटे छोटे बालक देख रहे थे, पेड़ के वृक्ष में भगवान कन्हैया छोटे से दिख रहे हैं, और जशोदा मैया धड़ाम सीधे आई, घर से देखा आवाज कैसी हुई तो उन्होंने देखा गए पेड़ गिर गए हुए हैं, और बालक पेड़ के बीच में खड़ा हुआ, वो दैया भजिक के दौड़ के आई और लाला को गोद में उठाए लगता। देखन लगी कि लाला का चोट फोट तो ना लगी, हाथ भाई में हाय मुंह पे ऐसी बुद्धि है गई, मैं लाला को ऐसो है गो मुंह पे मेरी बुद्धि भगवान ने अल्लाह ही मैंने अपने लाला को बांधा। आज परमात्मा में साथी नहीं होते, कुल देवता नहीं होते, मैं लाला को जाने क्या हो तो आज। जसोदा मैया कह रही है अरे बे तो भगवान है, लेकिन जब जा बात है तो हर एक मैया कहती है अपने पुत्र का है। अगर मैया माता का हृदय और पुत्र का इतना बड़ा सीना होता है, माँ पुत्र के लिए इतना बलिदान कर सकती है, माँ में ते कहूँ 10 पैसा भर अपने परिवार के लिए बलिदान करते, प्यार लुटाए दे तो वो परिवार स्वर्ग है जाए। माँ के लिए न क्या होता है, माँ पुत्र के लिए सब कुछ नौछावर कर देती है। एक माँ थी, माँ माने कही अलग रोटी करती अलग, और कह रही कि मेरो लला तो बहुत अच्छा, मेरी बहू बढ़िया है, कि जब कहूं मेरी बहू मुंह से गाली दे देते हैं। तो अम्मा जी बता तेरी बहू रहते कहाँ है? कि वो बाजार रहते हैं और हम रहते गांव में, तो पटरी चौना खाते के लला का बतावे कि वो मेरी बहू कहे सो तो सब कतरो तो ठीक है, अगर ने कोई कचू बात है गई तो वो सीधी लड़वे के का है दौड़ते, इसलिए हमें मैं न्यारी रोटी करती हूँ रहती हूँ। तो मैया तू संग क्यों ना रहते? संग तो खूब रहूं, लेकिन स्वागत ही ना
मुझे मेरा वो रहन सहन उसे अच्छा नहीं लगता है, तो रहन सहन अच्छा वो बहू कहते ऐसे ही रहे। मैं खूब रही, लेकिन बच्चन बहू मारते कूटते तो मुंह पे देखो ना जाता। अब मैं मुंह से कछु न कछु कड़े जाते। मैंने कहा अम्मा ये हकीकत बात है, अम्मा से बतराए के आऊं मैं, क्या बात है। दूसरी रहती है कि ना बोले अम्मा जी बता तू ते लड़का है खूब पैसा है, तू यहाँ अपन आते ठोकते के लाला ऐसी बात है कोई बात ना। और जब मैंने एक बार कह दी तो बहू ने मुझे मारो हाथापाई करी सास थे, तो बहू बहुत खराब है मैया थे। कछु दिन बाद वो बीमार पड़ गई बहू। अब बहू बीमार पड़ गई तब सास देखवे गई, बहू मारी ताई है। क्या दूसरी ने पूछी पड़ोसन ने जे बता अम्मा तो मारी बादना तू बात देखवे पिचन दई क्या मुझे ऐसा है मारी तो ठीक है, मेरी जीवन आने डटी बाद ना बच्चे ने मार रही और गुस्सा में बाप आ गई सो मऊ दे दो। और गंती तो मैं ही थी कि बच्चन को मैं रोक रही कि बेटा जाको मत मार ते बापू खवाए दे। तो मैंने एक बात गलत कह दी तो गुस्सा आ गई, बालकन में हती तो मऊ दे दी। अरे कितनी कैसी हती है तैसी हती है, हती तो मेरी बहू ही है। तो देखवे गई मैया, देख के आई फिर आई जी नहीं गई कि मैया तू यहाँ रहो एक आध दिन कोई बात ना है। फिर दोबारा आए के शाम को अपने घर टिक्कर बनाए के फिर ठोकर लगी। मैंने मैया रोकी नहीं तुम के बहू ने कही ही नहीं, तो मैं तो रुकवे के काज गई के बहू परेशान है तो मैं बहू को बालक ने क्यों रोटी करते हुए करूंगी और खाना बना दे करेंगे। लेकिन ना मोड़ा ने कही ना मेरी बहू ने खाई, तो मैं इसलिए फिर द्वारा पे झोपड़ी पे आ गई। जय हो। तो माता ध्यान रखना जे बड़े बूढ़े होते तो नाती बेटन के काज मरे जाते, और जिन पे देखे बिना रहो ना जात, चाहे तुम घी की रोटी नहीं घी पियो, लेकिन कचू पिगत तो दिखेगो तो वे जरूर कह देंगे। तुम्हारी गंती ना आती, अगर तुम सास बन जाएंगी बड़ी बूढ़ी है जाएंगी तब तुम्हें एहसास होगा कि औलाद को दुख ये औलाद को प्यार कहा हो तो है? गुस्सा में अगर एक थप्पड़ मैया बालक के मार दे तो पूरे मोहल्ला में बताया कि ए बहना मैंने आज 2 थप्पड़ मारो, मैंने खूब मारो और तब तो रोटी ना खाई, बस ढूंढ रहा हूँ पूरे मोहल्ला में देखा कोई ड्रगे में दुबक गया है और मैंने उन्हें रोटी खाई। सब वे घूम रही हूँ 12 बजे गए मिलना रहा, बालक ने पूछे तो फिर रही है। अब तेने एक थप्पड़ मार दो ना तो खुदा खाई ना भाई खाना ही फिर ढूंढवे जा रही है बालक। लेकिन प्यार इतना होता है जब तुम इस अवस्था पे आओगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगी क्या है। वो समय बीत जाएगा जब तक तुम्हें ध्यान आगो तब तक वो चिड़िया खेत चुन जाएंगी, समय निकल जाएगा तब फिर का वो तो पछताए। बड़े बूढ़ों का प्यार अपने नाती पोतों में अति बहुत ज्यादा प्यार होता है। एक दूसरे से माँ और छोटे में रह रही हो माँ तो दौरानी कहेगी इठानी कि भाई के खिलावत है तो भाई खा, लेकिन खाती तो है। अब उसका प्यार तो बड़े में भी है छोटे में भी है, लेकिन रहती है उसमें ने थोड़ा ज्यादा है। और देखना एक माँ के 4 बेटे थे, उनको बुखार आ गया है, आया नहीं शाम को लेट है गए तो कहनी और फलाना आने के बाबू फोन लगाइए, वो आयो ना आई रात है गई। लेकिन माँ का हृदय बहुत बड़ा होता है, उसकी पता लगा लेती है तब तक सोती नहीं है बालक कहाँ है कि रिश्तेदारी में के कहीं है। आज यशोदा मैया
कह रही है तेने मैंने खूब मारो तू भांदा मैंने जाते ते मेरे लाला गलती है गई मुंह पे हे परमात्मा ऐसा मैं नहीं करेंगे मेरो छैया आज जीवन दान मिलो पेड़ इतने बड़े बड़े पेड़ वृक्ष और जामे से मेरा लाला बच को कुल देवतन की रक्षा रही है मेरे लाला मेरे देवतन को मना रही है मैया। इस प्रकार से भगवान लीला करते हुए जा करके खूब देवतन पे जाए दूध चढ़ा रही है पानी पिवा रही है और खीर पिवा करके मना रही है हे देवी तो पे जी चढ़ेंगे पूजा करेंगे तो पे नेजा चढ़ाएंगे ते का ये फलाने सिन्नी बांटेंगे अब प्रसाद बांटेंगे। सुखदेव स्वामी कहने लगे हे राजन परीक्षित ये पुरुष कौन थे? ये नलकूबर कुमेर के पुत्र थे। ये दो लड़के वृक्ष हुए ये बहुत पैसा वाले के लड़का थे पैसा वाले के जो पैसा वाले की औलाद होती है ना वे 99-1-2% सही होती है ईमानदार नेक और सब बांगड़ू होती हैं। कुमेर और इंद्र का यानी सुरख के राजाओं का कुमेर भंडारी के पुत्र है जो पहले सो राजकुमार है अपनी राजकुमार पैसे की कमी नहीं है। जे पत्नियों के साथ में एक नदी में नहा रहे थे क्योंकि अभिमान था मेरे पास क्या कमी है दस की गरीब आदमी मिल जाए तो बात ज्यादा करे तो गुलक जाए और वैसा छोटा मोटा आदमी तो वैसे ही नहीं बोले हाँ? डर के मारे बे करे तो सही है ऐसे ही जो आतंक मचाए हुए थे 10 पत्नियों को लेकर घूमते रहते थे। हाँ भैया जे नवल सिंह नागर वाले पिछली साल इनके गांव में हमारी कथा हुई और परिचित महाराज के रिश्तेदार हैं और उसका आनंद लेने के लिए यहाँ आए और हमें सापा बांधकर और गले में एक से एक मुद्राओं का हार अर्पण करके सम्मान करके ऐसे ही भगवान दान दाता को बढ़ाते रहे सम्मान करते रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा भूल गए कहाँ जिन्हें पूछा पीरे पीरे वाने कहाँ है कथा कथा पे बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। जे पैसे वाले के पुत्र थे नलकूबर कुबेर के अरे जो भगवान के धन को रक्षा करते थे कुबेर भंडारी बिनी के पुत्र थे तो पैसा वाले के मोड़ने तो काम ही निराले 4 गाड़ी को जामे ले के स्कॉर्पियो में के पजेरो में के थार में काऊ में और 2-4 और
घूमते थे, जिनसे कोई कहवे बाओ नहीं है तुम अच्छो करे चाहे खराब करे, ठीक कर रहे हैं, जो खचू कर रहे तो ठीक कर रहे हैं। तो श्रोता, ये दुष्टताई के कारण एक तालाब में स्नान कर रहे थे कुछ जिनकी पत्नियां थी। जब नारद बाबा को आत्मा देखो तो उसमें से निकल निकल के पत्नियों ने तो कपड़ा पहन लिया, आने शरीर वस्त्र को ढक लिया, लेकिन ये दोनों पुत्र नलम कुंवर और मणग्रीव उस जल में खड़े रहे। तो नारद ने श्राप करे, अरे दुष्ट, तुम किसी का सम्मान नहीं जानते हो, आदर नहीं जानते हो, तुम निर्वस्त्र होकर कैसे जल में खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष बनोगे। श्राप दिया। अब श्राप लग गयो। मोर बचन चाहे पर जाए फीका, और संत बचन पत्थर की खा। माना गई बाबा तपेश्वरी, अब तो हमें वृक्ष बनना पड़ेगा। पानी में गिर गई, अब जो कुछ गलती है हमें क्षमा करो, हमारा अवगुण से शरीर भरा हुआ है महाराज, हमारा कोई दोष ना है, हमें संस्कार ना मिले, हमारे पिताजी ने अम्मा दादा ने हमें संस्कार ना दे, हमें जब पेड़न से बचाए लो। हा? हमें तो मम्मी पापा ने केवल पैसा दो है, संस्कार ना दे, कथा सुनाए में ना ले गए, अच्छे कॉलेज में ना पढ़ाए हम, अब पैसा ही नौकरी को नहीं करेंगे। हा? अरे तुम करो सो करो महाराज, हमें ज्ञान ही ना है, क्या ज्ञान है, क्या होता है, किसका सम्मान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। क्षमा करे तो गलती बन गई। संत हृदय नवनीत समाना, जान ले कोई जान निहाना। इस प्रकार से दया आ गई, संतन को दया आ गई, ठीक है वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे, भगवान के द्वारा होगा, और तुम पुनः इस वैकुंठ के धाम के निवासी हो जाओगे। श्रोताओं ध्यान रखना, ये कथा क्या देती है, पहले तो बिगड़ो मत। अगर तुम्हारे अंदर कुछ कुछ भक्ति है, कुछ कुछ डर लगता है भगवान ऊपर वाले का, तो उन्हें कहा कल्याण है जाएगा। हा? अरे विनम्रता है तब भी कल्याण हो जाएगा। भगवान के जो अहंकार है, पैसा को, शरीर को और बुद्धि का, जी भगवान के धर्म के काम में करना चाहिए, तो तुम्हारा विकास है, वो ताकत है, खूब बलवान है। और कई बड़े बूढ़े ने राम राम ले लल्लू राम राम, तो अपने बखाने देखा तो क्या तो हम कछु है गए जी, हमसे राम राम ले उठो तब का अब तो कछु हम है गए, बड़बड़े है गए। तो ध्यान रखना, उस पर कलयुग आ गया, उसका विनाश निश्चित है, कोई रोकने वाला नहीं है। माई कलाल जो मान सम्मान नहीं जानता, छोटे बड़े को नहीं जानता, धर्म को नहीं जानता और धर्म को भूलता है, तो पाप उसको नरक ले जाता है, और धर्म की रक्षा करता है तो धर्म आ जाता है। धर्म यानी मनुष्य रूप भगवान रूप में प्रकट होकर के उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं, आगे की लीला बहुत सुंदर है। कर्मण्डिकाय रस्तम बने शीतम कला
वृंदः। जो मनुष्य भार बनने से, करने से डरते हैं, पाप करने से डरते हैं, तो भगवान को भी डर लगेगा कि इसको कहाँ ले जाऊं। सोचना पड़ेगा, बार बार भगवान सोचेंगे कि जा मनुष्य को कहाँ ले जाऊं, जाने जीवन में कोई काम खराब ना करो और खराब ना करो। तो ऐसे बालक को, ऐसे व्यक्ति को किस लोक में भेजा जाए या पापी बना दिए, पाप में पहुंचा दिया जाए। कर्मन की रेखा न्यारी विधना तारे ना टरे। कर्मन की रेखा नारे विधना तारे ना श्रोता हो, भगवान ने स्वयं कहा गीता में, कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा फल देता हूं। हाँ? रामायण में तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करई जो दस पागा। अब भगवान कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, और जैसा कर्म करोगे अच्छा करोगे। अरे भैया तुम दुबका दुबका काग में छुरी चलाए दोगे कि बस दूसरे से कह दे कि ऐसा करते हैं, ठीक है, अपने भले बने रहोगे। लेकिन इंसान सामने वाला तुम्हें ना देख रहा हो, परमात्मा तो देख रहा है। वो तो सब देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। अरे भैया कि दूसरे को ज्ञान दे, चोरी कल्ला बुराई करवे, लड़ाई झगड़ा करवे के काजा करवे थे ज्यादा वो ज्ञान बताए वह पापी है। भाई पाप ज्यादा लगेगा, क्यों? कि वो पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो बच ना सकत। कुछ दिनों बाद कुछ लोग उनके मुंह पे नहीं कहने पाते और बाद में कहते पीछे थे कि जाई लाखो। कर्मन की रेखा नारी, कर्मन की रेखा नारी। कर्मन की रेखा न्यारी विधना तारे ना करे। कर्मन की रेखा नारी विधना तारे जो राजा चक्रवर्ती सम्राट था, राजा हरिचंद्र, यहाँ पर 10 आदमी तो छत्र लेकर चलते भागे पीछे। हाँ? 1 लाख घोड़ा लाख पालकी, 1 लाख घोड़ा लख पालकी, सिर पर मोहर धरे। लख
घोड़ा तक पाल की और सिर पर मोर धरे। और कैसे? हरिचंद सतवादी राजा बानी चके घर नीर भरे। जा में कर्म की गति थी। ये कहते हैं लोग कि जाको करो बाई चुकाना पड़ेगा, बाको करो बाई चुकाना पड़ेगा, बाकी औलादे चुकाना पड़ेगा। बाके सीमित नहीं न्यों का मोहिया मिलेगा, बाई नहीं, बाकी बाई चुकाना पड़ेगा, बाकी औलादे और चुकाना पड़ेगा, तब पूर्ति होगी। बाकी कल कथा सुना के हमें समझ आ गई। जय हो। राजा हरिचंद नीचे का नीर भरने के लिए भंगी के घर नीर भरा है, तो हरिचंद को जामा कोई दोष नहीं है। तो बाके पिता के कर्म है, पिता का कर्ज चुका रहा था हरिचंद। तो भैया जैसा पाप करेगा तो पाप तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तुम्हारी औलाद ही चुकाना पड़ेगा। क्या पुण्य करोगे तो पुण्य तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी औलाद को पुण्य मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लख घोड़ा लख पाल की सिर पर छत्र फिरे। लख पाल की सिर पर मोर धरे। हरिचंद सतवादी राजा नीचर नीर भरे। कर्मन की हाथन की आँखन की जामुआ की लीला न्यारी विधना तारे नाटरे। कर्मन की रेखा न्यारी विधना तारे नाटरे। कर्मन की रेखा न्यारी विधना तारे नाटरे। जय भोले। राजा दशरथ ताल में जाकर सरवण नीर भरे। राजा लगो बाण राजा हाथन से राम ही राम कहे। लगो बाण राजा दशरथ ने ताल खुदवाया था और अपने श्रवण को मारा था, और उन्होंने श्राप दिया जैसे हम मर रहे हैं तैसे तुम मरोगे। हाथन से, वाणी से और शरीर से जो भी तुम्हारा अधर्म होता है तो पाप होगा। ये दसों इंद्रियां हैं, इनसे भी तुम्हारा कर्म गलत हो गया तो पाप हो जाएगा। कर्मन की रेखा न्यारी विधना ठारे नाटरे। कर्मन की रेखा न्यारी विधना तारे नाटरे। जय भोले।
वशिष्ठ महामुनि जे ज्ञानी जात न वेदना जानी सिया राम का हरण हुआ है मरण लखन फिर जानी। जो वशिष्ठ थे, ध्यान देना श्रोता, सब कछु जानते थे, तो इन्होंने राम वनवास और सिया रण लखन मरण क्यों नहीं रोक लिया? जिन्हें ये ऐसे लोग हैं, ब्रह्मा से ही बढ़कर वशिष्ठ है, जिन्हें युग बदल दे, युग द्वापर पे सतयुग पे थे, द्वापर आना चाहिए था, त्रेता आ गए। जिन्हीं की करामाती ब्रह्मा जी ने कहा था इन्होंने, जय हो प्यारे ताली वालो। जिनमें इतनी शक्ति थी कि इन्होंने युगों को बदल दिया, तो ये भगवान की लेख नहीं बैठ नहीं सकते। वशिष्ठ दूसरे ब्रह्मा है, कम नहीं थे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी जाते नहीं जे बिल्कुल जानी सिया हरण और मरण लखन के सिया हरण और मरण लखन के बन बन साथ फिरे कर्मन की आतन की रेखा तारी विधना करमन की रेखा प्यारी विधना तारे नाय करे। करमन की रेखा में की विधना तारे नाय करे। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। ज्यादा देर ना है, 10-5 मिनट की बात है। तुम कहो तो आरती करा दे, 2-4 मिनट और के भगवान की नैया ही कथा आरती करा दे। तो आज की कथा यही विश्राम है और कल की कथा आरती तैयार कर लो, परिचित माला आरती जला लो। आरती कर ले, एक बहन बोलेंगे और सभी नाचक बहन बोलिए भैया। कल की कथा में भगवान का चीरण काली दलीला और सभी खड़े आके गोड़ फरारे कर लो, आरती को वैसे खड़े होना है। अरे मेरा छोड़ दे दो पट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दो पट्टा नंदलाल, सवेरे दही सवेरे दही लेके आओगी। सवेरे दही लेके आओगी। सवेरे दही लेके आओगी। सवेरे दही लेके आओगी। मेरा छोड़ दे दो पट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। मेरा छोड़ दे दो पट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आओगे। नैन बीच बसाए लेती, जो मिले तो श्याम अकेला। ससुर को प्यारो, ससुर को प्यारो।
सास को प्यारा यही दो अखियन को तारोरी जो मिल तो श्याम अकेला अरे जेठ को प्यारो जिठानी को प्यारो 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 मेरी दो अखियन को तारो रे जो मिल तो श्याम अकेला कोई नैन के बीच बजाए देती कोई नैन के बीच बजाए देती जो मिल तो श्याम अकेला मुरली बजाता समरिया आए गोकुल की सारी गुजरिया आया मुरली बजाता समरिया आए गोकुल की सारी गुजरिया ऐसी मस्ती की छाई बहारे रंग बरसे कन्हैया के बारे अरे सब तो बुला के नचले आजा नचे नचले मेरे श्याम तो नचले हवा गाना गाया मरोड़ा आजा नचे नचले मेरे श्याम तो नचले हवा गाना गाया मरोड़ा
बरसाने में मेरी ऊंची हवेली। अरे बरसाने में मेरी ऊंची हवेली। कन्हैया मेरी जोगनिया बन जाओगे। कन्हैया मेरी जोगनिया बन जाओगे। नहीं रोए रोए के मर जाओगे। कन्हैया तेरी जोगनिया बन जाओगे। नहीं रोए रोए के मर जाओगे। और कैसे समाएगो कोई प्रेम करो लगाएगो। ओ नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम करो लगाएगो। दीवाने भरे तेरी ग्वाला है। दीवाने भरे तेरी ग्वाला है। प्यारों कोई लगे नंदलाला है। प्यारों कोई लगे नंदलाला है। ये तो मान मुस्काएगो कोई प्रेम करो लगाएगो। ओ नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम करो लगाएगो। जय भोले ताली लागे। लुटी जाऊंगी श्याम तेरी अलगन में। मिट जाऊंगी शाम तेरी अलगन ओ में। मिटी जाऊंगी कन्हैया तेरी अलगन में। मिट जाऊंगी कन्हैया तेरी अलगन में। तेरी प्यारी प्यारी चितवन में। तेरी प्यारी प्यारी जिंदगन में। ये तो मान मुस्काएगो कोई प्रेम करो वो लगाएगो। ओ नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम करो वो लगाएगो। ओ नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम करो वो लगाएगो। अरे नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम करो वो लगाएगो। अरे नैनन में श्याम समाएगो कोई प्रेम करो वो लगाएगो। जय जय श्री राधे श्याम। बोले आनंद कंद भगवान की। जय हो। हाँ भैया, ये शादी लाल वर्मा गणी तिवारी वाले एक रुपये का हार अर्पण करते हैं हमारे गले में। भगवान उन्हें ऐसे ही देते रहे, ठाकुर जी धन भरते रहे। और दीपचंद के भांजे उस्मानपुर वाले ये 101 का हार अर्पण करते हैं, उनको भी आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही दान देते रहे। हाँ भैया, फोन से बनावे की वीडियो कोई जरूरत ना है। भी अपने फोन में सब्सक्राइब कर दो, 100 कम रहेगा, ये अपने आप वीडियो अपने आप नेट पे दिखाई देगा आपका। जब 100 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो थोड़े ये नाम लेते ही यूट्यूब पे कड़े आएगा। जय हो। जे गांव वाले जितने हैं नौजवान बालक अपने फोन पर सब्सक्राइब बढ़ा दें, अपने आप आ जाया करेगा तुम्हारे पास में वीडियो। चलो आरती बोलो। अब ये बताओ, तुम फोन ही से बनावते तो जिन्हें काई पैसा देते हैं? अब सीधी सीधी तुम्हारे घर पहुंच रही है, इंटरनेट पहुंच रही, देश विदेशों में कथा जा रही है। ये आपके गांव की या कथा में जितने ने के फोटो और चित्र आ गए, जो अमर है गए, जब तक इंटरनेट में रहेगी तब तक सब देख सकते हो। जय हो। बोले आनंद कंद भगवान की जय जय हो। हो। बांके बिहारी प्यारे आरती गाओ श्री बांके बिहारी प्यारे आरती गाओ। आरती गाओ लाला तुम
मेरे प्यारे आरती गाओ आके बिहारी प्यारे आरती गाओ मोरा मुकुट तेरे शीसप सोहे मोर मुकुट प्यारे शीसप सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे देख छवि में बले बले जाओ श्री बाके बिहारी प्यारे आरत गाओ श्री बाके बिहारी प्यारे आरत गाओ शरीरों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी ओ जिसने सारी दुनिया तारी उन चरण में ध्यान लगाओ श्री बाके बिहारी प्यारे आरती गाओ श्री बाके बिहारी प्यारे आरत गाओ व्यास दास के नाथ आप हो व्यासदास के नाथ आप हो दुख जीवन